बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर हम 9 शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं कि इफ़ एफ फंक्शन है ए टू बी गिवन बाय एफ, जो हमारे पास गिवन है कि 1,5, 2,6, 3,7, 4,8, मतलब ये फंक्शन तो है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन तो है, चलें ये यहाँ पे फंक्शन लिख लेते हैं दोबारा के। ये फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन है ए टू बी। तो उसके क्या है, 1,5, ठीक है, और 2,6 और 3,7 और इसके अलावा 4,8, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, वेयर ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और बी नेचर नंबर है। तो समझो कि ए जो है हमारे पास है 1 2 3 और 4 है, और बी हमारे पास क्या है, इक्वल है नेचर नंबर। नेचर नंबर का मतलब है, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरीके से क्या है चलता जा रहा है कि ये भी हमारे पास क्या है, नेचर नंबर हुआ। उसके बाद कह रहा है कि देन राइट डोमेन और डोमेन रेंज। डोमेन और डोमेन एंड रेंज। अब हमें पता है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन हमारा पता है कि वो जो फर्स्ट सेट है ना उसकी इक्वल होता है। तो डोमेन यहाँ पे हमारे पास है जो 1 2 3 4, ठीक है। और जो हमारे पास कोड डोमेन है, कोड डोमेन होता है हमारे पास सेकंड सेट के बराबर। और सेकंड सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरीके से क्या है चलता जा रहा है बस, ठीक है। 10 हो सकता है, मतलब पूरा कोड डोमेन क्या है, इक्वल टू सेकंड सेट। सेकंड सेट क्या हमारे नेचर नंबर्स। और उसके बाद सेकंड क्या है, रेंज। थर्ड क्या मालूम करना है, इसमें कह रहा है रेंज क्या है। रेंज जिसके साथ इमेज बन रही है। अब इमेज जो सेकंड ऑर्डर पेयर में सेकंड जो होता है ना, जैसे 5 6 7 8, तो ये 5 6 7 और 8 ही हमारे पास क्या है, रेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इसके F2 बताएं कि F2 किसके साथ फंक्शन बना रहा है, और इसके अलावा F4 किसके साथ फंक्शन बना रहा है। अब देखिए, मैंने बताया था ना कि आपका ये समझो कि डोमेन है, इसका रेंज क्या है। जैसे 2 का जो रिलेशन बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, 6 का। और जो हमारे पास 4 है वो किसके साथ बन रहा है, 8 के साथ। बस, तो यही आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लें इसको। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि इफ ए के अगर एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 4, और बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर फंक्शन नॉट। इफ दे आर फंक्शन देन फाइंड देयर टाइप्स, ठीक है। अब हम सब एक एक करके इसको सोल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो है R1 जो हमारे पास क्या है, फंक्शन है या नहीं है। अब देखें 0 2 1 2 2, पहले देखें फंक्शन तो पहले देखना चाहिए हमारे पास क्या है, डोमेन इसके इक्वल है हमारे पास। तो चलिए फर्स्ट में हमारे पास देखें, ये हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन, अब यहाँ में डोमेन क्या आ रहा है, डोमेन आ रहा है 0 1 2 और 3, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू फर्स्ट सेट। जब डोमेन हमारे पास फर्स्ट सेट के इक्वल नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, इज नॉट फंक्शन, इज नॉट फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, आपका फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास डोमेन जो है वो फर्स्ट सेट के इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, चलें उसके बाद सेकंड करते हैं हम। सेकंड में कह रहा है कि जो हमारे पास सेकंड रिलेशन है, कि एक रिलेशन है, क्या ये फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इसमें हमारे पास देखें कि डोमेन जो है, पहले तो हमने देखना है कि फंक्शन के लिए डोमेन, डोमेन जो है हमारे पास क्या है, 0 1 2 0 1 2, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे डोमेन जो है वो 2 और 2 डबल डबल आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है,
रिपीट हो रहा है, डबल डबल टू क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, इज नॉट फंक्शन। हमने पढ़ा था ना कि फर्स्ट सेट के इक्वल होना चाहिए और डोमेन क्या हो, रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आपका क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम थ्री में कह रहा है कि एक रिलेशन है हमारे पास 0 1 2 3 4। ठीक है, इसमें हमारे पास डोमेन जो है वो यही आ रही है कि 0 1 2 3 4, और ये इक्वल है हमारे पास फर्स्ट सेट के, और इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, डोमेन क्या है, रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। अब फंक्शन है, पहले तो फंक्शन नहीं थे लेकिन फंक्शन है, लेकिन फंक्शन की टाइप कौन सी है। अब इसमें देखना है हमारे पास जो रेंज है, अब इसमें हमें रेंज भी बनाना पड़ेगा कि जो डोमेन एक के सेट के आगे फिर हमें रेंज देखना पड़ेगा। तो रेंज हमारे पास इसमें है, रेंज है 2 4 6 8। ठीक है, किसके है, 2 4 6 8। अब इसमें हमारे पास जो है वो, अब ये है सबसेट है बी के, सबसेट है ना बी के, क्योंकि हमारे पास इसमें 2 बी हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10, जबकि इसमें आ रहा है हमारे पास 2 4 6 8। तो हमारे पास जो रेंज है वो सबसेट है बी के, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इनटू फंक्शन। फंक्शन तो है लेकिन ये होगा हमारे पास इनटू फंक्शन। पढ़ी थी ना हमने इसकी टाइप्स कि कौन सा होता है हमारे पास, इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन। ठीक है, चलें उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4 है। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास डोमेन जो है 4 में क्या कहता है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये भी हमारे पास वही आ रहा है एक है। अब इसमें रेंज, अब मेन देखना है हमारे पास रेंज, रेंज जो है इसमें रेंज क्या आ रहा है, रेंज आ रहा है इसमें हमारे पास 2 2 2 8, 2 और 8। अब इसमें भी यही है कि 2 8 हमारे पास क्या है, ये सबसेट है बी के, तो ये भी क्या होगा, इनटू फंक्शन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, इनटू फंक्शन, जिसमें हमारे पास क्या हो, उसके प्रॉपर हो। और इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट है 5 पार्ट। 5 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स के 0 1 2 3 4, अब ये तो हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन तो बन गया। ठीक है, फंक्शन तो बन गया, अब हमें देखना है रेंज, और रेंज यहाँ पे किसके बराबर है, रेंज है यहाँ पे देखें 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है। अब देखें 2 4 6 8 10, इसमें हमारे पास क्या है, ये इक्वल टू है हमारे पास सेट बी के, तो सेट बी के है और रेंज रिपीट भी नहीं हो रही, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्या हो, इक्वल टू भी हो और हमारे पास इसके बराबर भी आ रही है, तो ऐसों को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव, कि सेट बी के इक्वल हो, इसमें रेंज रिपीट ना हो, तो ये होता है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चले, ये क्वेश्चन नंबर 10 उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 11 भी बहुत इजी है हमारे पास, और सिर्फ इसमें हमें सिर्फ यही बताना है कि आया ये 1 1 फंक्शन है या 1 1 क्रॉसपोंडेंस है। वेदर क्या कहना चाह रहा है कि वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1 फंक्शन और 1 1 क्रॉसपोंडिंग और नाइदर। तो इसमें हमें पहले बताएं कि क्या ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है, तो ये दोनों में तीनों यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर इसके आप आंसर में आप लोगों को बता देता हूँ। अब फर्स्ट देखें, यहाँ पे फर्स्ट में जो हमारे पास सॉल्यूशन है, तो पहले 0 1 2 1 2 और इसमें हमारे पास क्या है 4 5 6 7। अब ये हमारे पास क्या है 1 1 फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास हर के साथ रिलेशन बन रहा है लेकिन सेकंड बराबर इक्वल नहीं आ रहा, तो इस वक्त कहेंगे ये 1 1 फंक्शन है। क्या है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, क्लियर। चलें अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम 0 0 5 0 1 6 2 7। अब जो है हमारे पास डोमेन है, हर एक के साथ हमारे पास क्या बना रही, इमेज बना रही है, और जो रेंज है वो बी के है और रेंज रिपीट भी नहीं हो रही। तो जब रेंज रिपीट नहीं हो रही होती है और सेकंड सेट के ही बराबर आ रही होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, 1 1 क्रॉसपोंडेंस, 1 1
क्रॉसपोंडेंस। ठीक है, 1 1 क्रॉसपोंडेंस। अब थर्ड पे आ जाते हैं कि ये फंक्शन कौन सा है, 1 1 या 1 2। उसके बाद 0 5 के साथ, 1 6 के साथ, 2 6 के साथ। अब इसमें हमारे पास रेंज के बराबर नहीं हो रही और रेंज रिपीट हो रही है। जब रेंज रिपीट हो रही है तो वो आपका 1 1 फंक्शन भी नहीं हो सकता, और जब इक्वल नहीं हो रहे तो वो 1 1 क्रॉसपोंडेंस भी नहीं हो सकता। तो इसमें हम लिखेंगे, ये होगा हमारे पास नाइदर। नाइदर मतलब नाइदर 1 1 फंक्शन और नाइदर 1 1 क्रॉसपोंडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। चलें, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों का रिव्यू एक्सरसाइज होगी, रिव्यू एक्सरसाइज के बाद आप लोगों का होगा क्विज टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इफ ए बी सी, क्यू है एक्स वाई जेड और आर है पी क्यू आर एस, देन फाइंड। तो आप लोग मालूम करें। तो फर्स्ट का हमारे पास क्या कह रहा है कि रिलेशन बनाएं, फंक्शन बनाएं पी टू क्यू। ठीक है, चले मैं मैपिंग डायग्राम से बना देता हूँ तो इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया पी, ये हो गया आपका क्यू। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं पी टू क्यू। ठीक है, पी टू क्यू बना रहे हैं कौन सा, इन टू। तो पी के एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, ए बी और सी, और इसके एलिमेंट है हमारे पास एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो अब इसमें हमने बनाना है एक ऐसा फंक्शन जो इनटू हो। इनटू में हमारे पास क्या होना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, जो रेंज है वो प्रॉपर होना चाहिए बी के। तो इसका मतलब है हमारे जो क्यू के जो एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ एलिमेंट रहना चाहिए। चले, मैं यहाँ पे ए का मैंने एक्स के साथ, बी का मैंने वाई के साथ, अब मैं सी का जेड के साथ ही बना सकता हूँ क्योंकि फिर रेंज इक्वल टू हो जाएगी। तो मैं सी का बनाऊंगा वाई के साथ, बस। अब इसको हम उसमें सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ये फंक्शन है हमारे पास एफ, फंक्शन है हमारे पास पी टू क्यू। तो इसमें कह रहा है कि ए का हमारे पास एक्स के साथ बना, ठीक है, और बी का बना वाई के साथ, और हमारा सी का भी बना किसके साथ, वाई के साथ। ठीक है, तो ये ऐसा फंक्शन हो गया हमारे पास इनटू फंक्शन। ठीक है, क्लियर। चलें, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है कि एक फंक्शन बनाए जी फ्रॉम आर टू पी। क्या बनाए, आर टू पी वाला। चलें, इसके भी हम मैपिंग डायग्राम में बना लेते हैं। तो ये है आपका आर और ये हो गया आपका पी। ठीक है, तो हमारे पास जो क्या कहते हैं आर की वैल्यू है पी क्यू आर एस। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लाजमी नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, पी क्या है, ए बी सी, और इसमें क्या कह रहा है हमारे पास ऑन टू बनाना है। अब ऑन टू बनाना है हमने आर टू पी फंक्शन। अब ऑन टू में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास क्या होना चाहिए, रेंज सेकंड से के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारे पास जो भी एलिमेंट्स है भले रिपीट हो जाएं लेकिन इक्वल होनी चाहिए। तो पी का हमारे ए के साथ, क्यू का बी के साथ, आर का हमारे सी के साथ, और एस का मैंने बी के साथ बना लिया। आप किसी के साथ भी बना सकते हो। ठीक है, ये बन गया आपका ऑन टू फंक्शन। तो इसको आप लिखोगे जी, मतलब फंक्शन का नेम है आर टू पी, हमारे पास फंक्शन बनाया है हमने। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, पी का जो फंक्शन बन रहा है ए के साथ, और क्यू का बन रहा है हमारे पास बी के साथ, और आर का बन रहा है सी के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद एस का बन रहा है बी के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ठीक है, आर टू पी ऑन टू फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें, इसके बाकी मजीद दो पार्ट्स सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स कि एक फंक्शन बनाएं आप जो कि इंजेक्टिव हो। इंजेक्टिव का मतलब क्या हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, जो कि क्या हो, आपका इनटू भी हो और क्या हो, इनटू भी हो और 1 1 फंक्शन भी हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। चलें, इसके हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब मैपिंग डायग्राम, अब फंक्शन हमने कौन सा लेना है, पी और आर। तो पी और ये हो गया हमारे पास आर। पी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, ए बी सी, और क्या है हमारे पास
आर के हमारे पास क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब मतलब वन वन भी हो, क्या हो, क्या हो, वन वन भी हो और इनटू भी हो, वन वन और इनटू, इसका मतलब हमारे पास रेंज रिपीट नहीं होनी चाहिए और जो हमारे पास रेंज इक्वल होनी चाहिए, हमारे पास क्या है, क्या होना चाहिए, रेंज इक्वल टू होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए बी के। चले अब इसमें हम बनाते हैं, ये हो गया हमारा, मैंने ए का पी के साथ बनाया, मैंने बी का क्यू के साथ और सी का मैंने आर के साथ। ठीक है, इसमें देखो रेंज रिपीट नहीं होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, इसमें एक एलिमेंट हमारा रहना चाहिए पी टू आर। तो हमारे पास ये कौन सा फंक्शन है, फंक्शन का नाम है एच टी टू आर। हमारे पास क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन, जिसमें हमारे पास क्या है, ए का पी के साथ बना और बी का क्यू के साथ और सी का मेरे पास आर के साथ। ठीक है, आप इसके साथ कर सकते हो, किसी और के भी साथ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलें अब इसका है हमारे पास फोर्थ लास्ट पार्ट, जिसमें कह रहा है कि एक आप के हिसाब से एक फंक्शन बनाए क्यू टू पी जो बाइजेक्टिव हो, जो क्या हो, बाइजेक्टिव हो। ये हमारे पास क्या हो गया, क्यू, और ये हो गया मेरे पास पी। क्यू के एलिमेंट्स हैं हमारे पास एक्स वाई जेड। वाई बाइजेक्टिव को दूसरा नाम समझो कि आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, बाइजेक्टिव को हम क्या कह सकते हैं, वन वन क्रॉसपोंडेंस। वन वन क्रॉसपोंडेंस क्या होता है, जिसमें हमारे पास रेंज रिपीट नहीं होनी चाहिए और रेंज क्या होनी चाहिए, बी सेट के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमारे पास अगर एक्स का ए के साथ बन रहा है, वाई का बी के साथ बन रहा है, जेड का सी के साथ बनना चाहिए। तो यही होता है हमारे पास बाइजेक्टिव, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑन टू और वन वन फंक्शन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम। चले ये के था हमारे पास, फंक्शन था हमारे पास क्यू टू पी, गुड, ये हो गया पी। चले इसके हमारे पास एलिमेंट हो गए एक्स ए, ठीक है, और वाई बी, और हो गया जेड का सी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें ये हमारे पास एक्सरसाइज 17.5 कंप्लीट हो गई। इसके साथ साथ हमारे पास ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, बाकी लास्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज रह गई। चलें कल इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों का एक क्विज टेस्ट लूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।